Hey everyone, welcome to my channel Let's Bloom. The topic for today's video is pedigree method of selection in plant breeding. The following are the steps in the pedigree method of selection in plant breeding. तो सबसे पहला स्टेप क्या है? The first step in the process is hybridization between the heterozygous parents P1 and P2. तो सबसे पहले स्टेप में जो हाइब्रिडाइजेशन है वो करवाई जाती है दोनों पेरेंट्स के बीच में, ताकि आगे जाके जो है वो प्रोजनी बन सके। फिर सेकंड स्टेप में क्या किया जाता है कि जो हाइब्रिडाइजेशन है उससे एक F1 प्रोजनी रेडी करवाई जाती है। द थर्ड स्टेप इज द सेल्फिंग ऑफ द F1 जनरेशन प्रोड्यूसेस द F2 पॉपुलेशन। फिर थर्ड स्टेप में क्या किया जाता है कि जो F1 प्रोजनी बनी थी P1 और P2 पेरेंट्स की क्रॉस से, उस F1 प्रोजनी या फिर F1 पॉपुलेशन के सीड्स को कलेक्ट करा जाता है और उनके सीड्स जो हैं वो आगे सो करे जाते हैं फॉर द F2 जनरेशन। तो जो F1 के सीड्स थे वो ग्रो करे, उससे F2 जो पॉपुलेशन है वो रेडी करवाई जाती है। फिर जब F2 पॉपुलेशन रेडी हो जाती है, फिर F2 पॉपुलेशन से क्या करवाया जाता है? सो इन द नेक्स्ट स्टेप द सिंगल प्लांट सिलेक्शन इज कैरिड आउट एट द F2 जनरेशन। सो F2 पॉपुलेशन रेडी होने के बाद जो F2 जनरेशन है उससे जो डिज़ायरेबल प्लांट्स हैं, जिनके पास डिज़ायरेबल करेक्टर्स हैं, उनको सेलेक्ट करा जाता है, जिसको हम सिंगल सेलेक्टेड प्लांट्स भी बोल देते हैं। फिर जो F2 से हमने प्लांट्स को सेलेक्ट करा है, उन प्लांट्स को आगे जाके दोबारा से ग्रो करवाया जाता है इन हेड रोज़। तो उनको हम पैरेलल रोज़ में ग्रो करवा देते हैं। ग्रो करवाने के बाद क्या किया जाता है कि F2 जनरेशन जो है उसके सीड्स कलेक्ट करे जाते हैं डिज़ायरेबल प्लांट्स से। जो प्लांट्स जो हैं जिनके पास डिज़ायरेबल करेक्टर्स हैं F2 जनरेशन में, उन प्लांट्स के सीड्स को कलेक्ट करा जाता है और उनको आगे फिर F3 जनरेशन के लिए ग्रो करवाया जाता है। So in the next step, the most desirable single plants are selected from the head rows and they are grown in the plant rows again in F4 generation. तो नेक्स्ट क्या किया जाता है कि जो F3 जनरेशन में हमने प्लांट्स ग्रो करवाए थे F2 जनरेशन की सीड से, फिर उन प्लांट्स से दोबारा से डिज़ायरेबल करेक्टर वाले सीड्स को हम कलेक्ट करते हैं और उसको हम F4 जनरेशन के लिए दोबारा से ग्रो करवा देते हैं। ऐसे ही ये प्रोसेस पूरा का पूरा कंटिन्यू करा जाता है जब तक हमें होमोजाइगस प्लांट्स जो हैं वो ना मिल जाए। और ज़्यादातर ये जो स्टेप है वो F5 मतलब 5th जनरेशन तक रहता है। द मोस्ट प्रोडक्टिव रोज वर नाउ बल्क सेलेक्टेड एट ए स्टेज एंड सेंट फॉर ट्रायल्स एट द F6 जनरेशन। मतलब हमने अब इनमें से बहुत सारे प्लांट्स जो हैं उनकी सिलेक्शन कर ली है डिज़ायरेबल करेक्टर्स के बेसिस पे। उन जो सिलेक्टेड प्लांट्स हैं, बल्क सिलेक्शन जो की है हमने, उनको आगे हम ट्रायल्स के लिए भेज देते हैं फॉर द F6 जनरेशन।